दोस्तों नमस्कार। समसामयिकी के नवीन अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। इसकी हम सबसे पहले चर्चा जान लेते हैं कि आखिरकार ये रिपोर्ट चर्चाओं में क्यों आई। पिछले 30 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वन क्षेत्र और वन क्षेत्र के इतर अन्य पेड़ों से कवर्ड ग्रीन एरिया भी शामिल है। हालांकि देश के उत्तर पूर्व इलाके के हरित क्षेत्र में कुछ कमी जरूर देखी गई है। इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। अगर केवल वनावरण की बात करें तो यह 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। साल 2017 के मुकाबले देश में इस बार वन और वृक्ष आवरण का कुल दायरा 5,188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसमें वन आच्छादित क्षेत्र का दायरा 3,976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का दायरा 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी खुले और सामान्य रूप से घने और बेहद घने जंगलों में देखी गई है। वर्तमान आकलन से पूर्वोत्तर भारत में वनों का दायरा 765 वर्ग किलोमीटर घटने का पता चला है। यह पिछले आकलन की तुलना में 0.45% कम है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन क्षेत्र घटा है। अगर सन 2019 के इस रिपोर्ट के मुताबिक सघन वन क्षेत्रों में विस्तार के मामले की बात की जाए तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल शीर्ष 3 राज्यों में रहे हैं। वन आच्छादित क्षेत्र के मामले में आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर रहा है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पायदान पर, जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में वनाच्छादित क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी के मामले में मिजोरम ने सबसे ऊंचा स्थान कायम रखा है। वहीं नागालैंड, मणिपुर और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने मिजोरम के साथ 5 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान बनाया है। जैव विविधता के मामले में कच्छ वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र देश का सबसे अनोखा और समृद्ध तंत्र माना गया है। इससे कई तरह की पारिस्थितिकी के लाभ मिलते रहे हैं। देश की वन संपदा में 2017 की तुलना में 93.3 मिलियन वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। देश में बांस उत्पादन करने का जो कुल दायरा था वह 16 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक देश के वन क्षेत्र में कार्बन का स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले 42.6 मिलियन टन ज़्यादा है। वनाच्छादित दलदली क्षेत्र हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है, जो पौधों और जीव जंतुओं की तमाम प्रजातियों के साथ जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। दलदली क्षेत्रों की इस खासियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय वन सर्वेक्षण ने संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले दलदली क्षेत्रों का इस बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करवाया, जिसमें नतीजों के तौर पर देश में कुल 62,466 दलदली क्षेत्र माने गए हैं, जो संरक्षित वन क्षेत्रों का 3.8% माना गया है। देश में मैंग्रोव क्षेत्र 54 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है और यह आकलन पिछले आकलन की तुलना में 1.1% अधिक हुआ। मौजूदा रिपोर्ट की क्या खासियत है? इस वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की सबसे खास बातें क्या हैं? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था। मौजूदा रिपोर्ट अब तक की 16वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट हर 2 साल पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस बार रिपोर्ट के आकलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के मुताबिक भारतीय वन सर्वेक्षण का आकलन काफ़ी हद तक डिजिटल डेटा पर आधारित है, चाहे सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़े हों या जिला स्तर पर इकट्ठे किए गए आंकड़े हों या फिर डेटा प्रोसेसिंग की बात हो। इस रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति वाले क्षेत्र, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते वृक्ष के क्षेत्र हों या जंगलों में कार्बन स्टॉक की बात हो, सभी जानकारियाँ इसमें सटीकता के साथ शामिल की गई हैं। इस रिपोर्ट में पहाड़ी, आदिवासी जिलों और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों जैसे इलाकों में वन क्षेत्रों की विशेष विषयगत जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। सितंबर 2018 से लेकर जून 2019 के बीच ऐसे लोगों का अलग से सर्वेक्षण कराया गया जो वन क्षेत्रों में रहते हैं और वन संपदा पर उनका जीवन निर्भर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से
प्राप्त किए गए ऐसे आंकड़ों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मौजूदा रिपोर्ट में पिछले 14 सालों से जंगलों में लगने वाली आग जैसी घटनाओं पर देश के आग संभावित वन क्षेत्रों की विस्तार से जानकारी दी गई है तथा इससे निपटने के उपायों के ऊपर भी परिचर्चा की गई है। वनवासियों से वनों के गैर लकड़ी उत्पाद उनके जीविकोपार्जन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में ऐसे 5 महत्वपूर्ण उत्पादों की पहले बार जानकारी दी गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक वनों के आवरण को बढ़ाने के लिए या वनीकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रयासों की अगर बात करें तो विकास की अंधी दौड़ में मानव समाज ने जिस तरीके से वनों की अंधाधुंध कटाई की है, उसे इसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। इस समस्या से निपटने और वनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिहाज से सरकार ने कई योजनाओं और नीतियां लागू की हैं, जिनमें ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और कैंपा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बांस मिशन और गाँवों के स्तर पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रयास भी तेज किए गए हैं। साथ ही वनों के संरक्षण के लिहाज से संसद द्वारा कई कानून, मसलन वन संरक्षण कानून 1980 भी पारित किए गए हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जंगलों के बेहतरीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूशंस के प्रयास और वन कार्यक्रम भागीदारी सुविधा और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे कदम शुमार हैं। अगर हम इस रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत में अपने लिए 33% वन आच्छादन का लक्ष्य जो रखा गया है, उसको पाने के हिसाब से भारत अभी अपने लक्ष्य काफ़ी दूर है। जंगल न केवल हमारी भौतिक ज़रूरतों के लिहाज से बल्कि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय नज़रिए से भी काफ़ी अहम होते हैं। ऐसे में हमें हमारे वानिकी संसाधनों को बचाना होगा, साथ ही साथ उन्हें बढ़ावा भी देना होगा, ताकि हम इंसानों का सतत विकास संभव हो सके और हम दुनिया में वन संपदा के क्षेत्र में काफ़ी सशक्त और मजबूत बन सके, हमारी पारिस्थितिकी के साथ हम बेहतर तालमेल के साथ जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।